अगर आपने अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का 5th एपिसोड देख लिया है तो आपको पता होगा कि बेलर ब्रेक्सपियर टारगेरियन मर चुका है। ट्रायल ऑफ द सेवन के दौरान उसके छोटे भाई मेकर ने अपनी मेज से उसके सिर के पीछे जोर से वार किया था। बेलर को शायद खुद फौरन समझ नहीं आया कि चोट इतनी खतरनाक थी जब तक सर रेमन और स्टीली पेट ने उसका हेलमेट नहीं उतारा। ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ उस लाइन की जो लायनल बराथियन ने फाइट शुरू होने से पहले बेलर से कही थी। लायनल ने बोला था, मदर लव्ड यू बेस्ट, शेम, नो मैन फाइट सो फियर्सली एज वन निग्लेक्टेड बाय हिज मदर। तो इसका मतलब क्या था? सिंपल सी बात है, वेस्टेरोस में सबको पता था कि बेलर अपनी माँ का फेवरेट बेटा था और ऑनेस्टली ये गेस करना मुश्किल भी नहीं है। क्यों? बेलर डेरियन सेकंड टारगेरियन और मेरा मार्टेल का सबसे बड़ा बेटा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके बाल अपनी माँ की तरह डार्क थे। फायर और ब्लड के अकॉर्डिंग डेरियन सेकंड ने टारगेरियन फैमिली का पुराना ट्रेडिशन तोड़ दिया था जब उसने डॉन की प्रिंसेस से शादी की, मायरिया हाउस मार्टेल से, और उस शादी के बाद वो 7 किंगडम्स की क्वीन बनी। इस शादी की वजह से डॉन फाइनली टारगेरियन एम्पायर का हिस्सा बना, जो काफी टाइम से उनका गोल था। तो जब लायनल ने कहा कि जो बेटा माँ से निग्लेक्ट होता है वो ज्यादा खतरनाक फाइट करता है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि शायद बेलर को अपनी माँ का प्यार मिला लेकिन दूसरे भाई को नहीं। और जो इंसान इमोशनल तौर पर निग्लेक्ट फील करता है वो खुद को प्रूव करने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब बात वापस डार्क हेयर पर आती है। अगर आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा है तो आप जानते हैं कि टारगेरियंस के लिए बालों का रंग कोई छोटी बात नहीं होती। उनका ट्रेडिशनल सिल्वर वाइट हेयर उनकी पहचान का सिंबल है। अगर बच्चों के बाल वैसे न हो तो लोग फौरन उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, जैसे रेनेरा टार्गन के बेटे जेस और जॉफरी। उनके डार्क हेयर की वजह से काफी मॉक किए गए थे। लोग उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाने लगे थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लायनल की लाइन देखें तो हो सकता है उसका मतलब ये हो कि बेलर की माँ उसके लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। मतलब बेलर को हमेशा प्यार, सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिली, बिल्कुल ऑपोजिट सर डंक के, जिसे बचपन में ही उसकी माँ ने छोड़ दिया था। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लायनल द मदर, जो फेथ ऑफ द 7 के गॉड्स में से एक है, उसकी तरफ इनडायरेक्टली हिंट कर रहा हो। शायद वो कहना चाहता हो कि बेलर गॉड्स का फेवरेट था, लकी था, बेसिकली सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था। इस तरह लायनल ने डंक और बेलर के बीच एक पैरेलल क्रिएट कर दिया, एक प्रिविलेज प्रिंस और एक नेग्लेक्टेड कॉमनर। और शायद उसने इनडायरेक्टली भी ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ट्रायल में कौन सरवाइव करेगा। साथ ही माँ का जिक्र करके लायनल ने बेलर की फाइटिंग एबिलिटी पर भी हल्का सा शक जता दिया। शो में पहले भी बेलर के कॉम्बैट स्किल्स डिस्कशन का टॉपिक रहे हैं, तो ये लाइन हल्का सा ताना भी हो सकती है। एपिसोड 2 में डंक बताता है कि उसके मिस्टर सर एरलिन ऑफ पेनिट्री ने बेलर के खिलाफ फाइट की थी। ये टर्नी लॉर्ड बराथियन ने ऑर्गेनाइज किया था। डंक के हिसाब से फाइट के दौरान सर एरलिन और बेलर ने 7 लेंसेज तोड़ दिए थे और फिर जाकर बेलर ने उन्हें घोड़े से गिराया, लेकिन बेलर ने फौरन उसे करेक्ट किया, 7 नहीं 4 लेंसेज। अब ऑब्वियसली दोनों में से कोई न कोई तो गलत बोल रहा था। हो सकता है सर एरलिन ने अपनी कहानी थोड़ी हीरोइक बना दी हो, या फिर बेलर ने नंबर्स कम करके अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट वॉरियर दिखाने की कोशिश की हो, क्योंकि अगर 4 लेंसेज में ही ओपोनेंट को गिरा दिया तो स्किल ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है। और सच वेरीफाई करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कोर्ट रूम में जो लोग बैठे थे उन्होंने वो टर्नी देखी ही नहीं थी, और सर एरलिन तो कब्र से उठकर आने वाले नहीं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर ये टर्नी लॉर्ड बराथियन ने होस्ट किया था तो चांसेस हाई हैं कि लायनल बराथियन वहाँ मौजूद रहा हो। मतलब उसे असली फाइट याद होगी, उसे पता होगा कि बेलर ब्रेक्सपियर असल में कितना स्ट्रॉन्ग नाइट था। शायद इसी वजह से ट्रायल ऑफ द 7 से पहले उसने बेलर को वो ताना मारा। एपिसोड 5 में बेलर एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव लेता हुआ नजर आता है। उसने जानबूझकर किंग्स गार्ड को हैंडल करना चूज किया, क्योंकि उनकी ओथ उन्हें टारगेरियन प्रिंस को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो तो स्मार्ट मूव है, सेफेस्ट ओपोनेंट्स चूज कर लिया। लेकिन दूसरी साइड से देखें तो जब आपके साइड में ऑलरेडी काफी कमजोर सोल्जर्स हैं, तो आप आसान तरीका क्यों चूज करते हो? एक सच्चा वॉरियर शायद सबसे टफ ओपोनेंट का सामना करता, और यहीं से एक सिंबॉलिक एंगल भी निकलता है। हो सकता है गॉड्स ने बेलर को पनिश किया हो, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसे लोगों से फाइट की जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वेस्टेरोस की कहानियों में अक्सर प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या बेलर अनलकी था या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट? ये डिबेट शायद शो के आखिर तक चलती रहेगी। हाँ, मैंने बेलर की फाइटिंग स्किल्स पर काफी सवाल उठाए, लेकिन एक बात क्लियर है, बेलर सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और ऑनरेबल सोल्जर भी था। उसके डैड डेरन सेकंड टारगेरियन शायद उसकी अक्लमंदी को सबसे ज्यादा वैल्यू करते थे,
इसीलिए उन्होंने बेलर को अपना हैंड बनाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन वो एक महान राजा बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बैटल में ही उसकी जान चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मेकर वन टारगेरियन ने जानबूझकर अपने भाई को मारा? लॉजिक देखें तो मेकर सबसे छोटा बेटा था। अगर बेलर मर भी गया तो भी उत्तराधिकारी की लाइन में उसके आगे 5 और मेल टारगेरियन थे। बेलर के 2 बेटे, मेकर के 2 बड़े भाई और उनमें से एक का बेटा। मतलब पावर के लिए उसे बेलर को मारने का कोई रियल फायदा नहीं था। इसलिए ज्यादा चांसेस ये लगते हैं कि वो एक भयानक हादसा था, वॉर के क्योस में एक गलत ब्लो और सब खत्म। जब मेकर को ये पता चला तो गिल्ट उस पर भारी पड़ गया। अपने ही भाई का खून, चाहे हादसा हो, आसान चीज नहीं होती। हो सकता है ये गिल्ट उसके कैरेक्टर में बदलाव लाए। शायद अब वो समझे कि बेलर हमेशा क्या सिखाना चाहता था, सब्र, ऑनर और जिम्मेदारियां। जबकि असली प्रॉब्लम तो उसका बेटा एरियन टारगेरियन था। एरियन क्लियरली एरोगेंट था और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अब जब मेकर ने अपने भाई को एरोगेंस और गुस्से के बीच खो दिया तो शायद वो अपने बेटे को उसकी औकात दिखाए। हो सकता है एरियन को प्रॉपर सजा मिले, इसीलिए वो उसको फ्री सिटीज भेज देता है ताकि वो वहाँ जाकर सुधर जाए। और डंक और एग का क्या? बेलर की मौत के बाद मुझे लगता है मेकर थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। शायद वो डंक और एग के साथ मर्सी शो करे और वो फैसला ले जो बेलर लेता अगर वो जिंदा होता। मेरे हिसाब से बेलर की मौत सिर्फ एक ट्रैजिक एंड नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है मेकर के कैरेक्टर के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जानबूझकर किया गया था या कहीं ना कहीं किस्मत का खेल? कमेंट में जरूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।